भविष्य के बारे में जानने की इच्छा तो हर किसी के मन में होती है, लेकिन भविष्य के बारे में कोई भी 100% सटीक नहीं बता सकता। लेकिन विज्ञान की मदद से हम इंसान आने वाले 50-60 साल या फिर 100 सालों के बारे में सटीक अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले 1 बिलियन सालों में हमारी धरती कैसी होगी, या फिर इंसानी सभ्यता कितनी एडवांस हो चुकी होगी, या फिर तब तक हम इंसानों का नामो निशान भी मिट जाएगा, तो शायद आप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, साइंस के मुताबिक हमारी धरती 4.6 बिलियन साल पुरानी है और इंसानियत का जन्म लगभग 66 मिलियन सालों पहले हुआ था। इतने समय में हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम जंगलों में रहने से लेकर आज बड़े बड़े इमारतों में रहना सीख गए हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारी धरती के जलवायु में भी काफी भारी मात्रा में परिवर्तन आई है और कई प्रजातियों के जीव तो विलुप्त भी हो चुके हैं। और इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 66 मिलियन सालों में हो चुका है। तो जरा सोचिए, आने वाले 1 बिलियन सालों में हमारा भविष्य क्या होगा। इन्हीं सब विषयों पर आधारित है हमारी आज की ये वीडियो, और आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर 1, धरती का अंत। हम यकीन करें या ना करें, लेकिन आने वाले 1 बिलियन सालों में सबसे बड़ी संभावना ये है कि शायद धरती का खात्मा ही हो जाए। और इस बर्बादी के पीछे हम इंसानों का ही सबसे बड़ा हाथ है। हमारी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, उससे भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। परमाणु हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, केमिकल और बायोलॉजिकल युद्ध प्रणाली, ज्वालामुखी का विस्फोट, ये सब आने वाले समय में इतनी तबाही मचा सकते हैं कि हमारी धरती ही खत्म होने के कागार पर आ जाए। 1 बिलियन साल काफी लंबा समय है, और इस समय में ऐसी पूरी संभावना है कि हमारी धरती खत्म हो जाए और हम इंसान ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर अपनी बस्ती बसाएं। लेकिन शायद ऐसा भी होने की संभावना है कि धरती के साथ साथ हम इंसानों का भी नामो निशान मिट जाए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिस चीज की शुरुआत है उसे खत्म भी होना पड़ता है। और आने वाले 1 बिलियन सालों में ऐसी पूरी संभावना है कि हमारी धरती खत्म हो जाएगी। नंबर 2, रोबोट्स का इंसानों की जगह ले लेना। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब रोबोट्स हम इंसानों की जगह ले लेगा। पहले तो ये सिर्फ हमारे घरों में इस्तेमाल होते थे। आने वाले कुछ सालों में ये हमसे हमारी जॉब छीन लेगा, और उसके कुछ समय बाद शायद ये हम इंसानों की जगह ही पूरी तरह ले लेगा। इन रोबोट्स और मशीनों को हम इंसानों ने ही बनाया है, और इनमें दिमाग न होने के कारण ये हमारे आदेश का पालन करते हैं। लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये हमसे भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये रोबोट्स इंसानों से कई ज्यादा स्मार्ट और एक्टिव होते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही ढंग से काम करने लगी तो ये रिप्रोड्यूस करने में भी सक्षम होंगे, और ऐसा करके ये रोबोट्स अपनी तादाद, अपनी नॉलेज और अपनी आर्मीज को और भी ज्यादा बढ़ाने में कामयाब होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मशीन इंसानों से 1000 गुना तेज किसी चीज को समझ सकते हैं और अपने आप को हर रोज इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आने वाले समय में वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इंसानों को खुद की बनाई हुई सृष्टि पर पछतावा होगा, और हम इंसान AI नाम के इन दानवों से डर डर के जिएंगे। नंबर 3, टाइप 2 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाना। आज के समय में हम एक टाइप 0 इंसानी सभ्यता है। इसका मतलब हमने अभी तक हमारी धरती पर मौजूद सारे प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल ही नहीं किया है, या फिर कर ही नहीं सके हैं। लेकिन आने वाले 500 या 1000 सालों में हम टाइप 1 सभ्यता बन चुके होंगे। टाइप 1 सभ्यता वो होती है जो अपने सबसे नजदीक मौजूद सितारे, जो हमारे लिए है सूरज, उसकी ऊर्जा और अपने प्लेनेट के सारे संसाधनों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके, उसे स्टोर कर सके और अपने आबादी के अनुसार उन सब चीजों का सही उपयोग कर सके। ऐसी सभ्यता सारी प्राकृतिक संसाधन जैसे वोल्केनो, जलवायु, यहाँ तक कि अपने प्लेनेट के तापमान को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख सकती है। अगर हम ये कहें कि ऐसी सभ्यता अपने प्लेनेट पर राज करती है, तो ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप विज्ञान पे यकीन करते हो तो 1 बिलियन सालों में हम इंसान टाइप 1 सभ्यता से आगे यानी टाइप 2 सभ्यता बन चुके होंगे, और टाइप 2 सभ्यता अपने आसपास मौजूद सितारों की ऊर्जा को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है, और इस सभ्यता का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद हम इंसान इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हम चांद के आकार के एस्टेरॉइड्स को भी आसानी से वेपोराइज कर पाएंगे। नंबर 4, टाइप 3 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 बिलियन साल बहुत लंबा समय है, और ऐसे में ये संभावना है कि हम टाइप 2 सभ्यता से टाइप 3 सभ्यता बन सकें। इस मुकाम तक पहुंचकर हम इंसान वो कर सकेंगे जो एक सपने जैसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। टाइप 3 सभ्यता बनने के बाद हम पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को नियंत्रित कर सकेंगे, मरे हुए सितारों को रहने लायक बना सकेंगे
और उस समय एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाना एक आम बात होगी, जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल जनरेटर और हाइपरनोवा इंजन जैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। उस समय तक हम इंसान इमॉर्टलिटी को प्राप्त करने में सफल होंगे और वर्चुअल रीसिलेक्शन करने में भी सक्षम होंगे। और ऐसी भी संभावना है उस वक्त तक इंसान और रोबोट्स के हाइब्रिड यानी ह्यूमन साइबोर्ग की भी अलग ही एक नस्ल का राज होगा। और ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, ये सब बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। नंबर 5, एक अलग रूप में खुद को विकसित करना। अगर आप इंसानी विकास के इतिहास को जानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 66 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले इंसान और आज के युग के इंसान मानो तो बिल्कुल अलग प्रजाति ही है। समय के साथ साथ हमारा दिमाग विकसित होता गया और हमारी मांसपेशियां कमजोर होती चली गई और आने वाले भविष्य में भी ऐसा होना लाजमी है। हमारी टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बैठे बैठे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करने से हमारा विकास भी कुछ वैसा ही होगा और शायद हम आज के होमो सैपियंस प्रजाति से कुछ अलग तरह के ही प्रजाति में तब्दील हो चुके होंगे। हम इंसानों को तो आने वाले कल के बारे में भी कुछ पता नहीं होता, तो हमारे साथ 1 बिलियन सालों में क्या होगा ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब कुछ साइंस और हिस्ट्री के रिसर्च के मुताबिक था। दोस्तों, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, जैसा भी हो, हमारा भविष्य एकदम सुरक्षित और खुशहाल हो और शायद मेरी तरह आप सब भी यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।